स्मार्ट आ रहे थे नहीं हम। हाँ हाँ चलो। नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं हूँ काशी विश्वनाथ। स्वागत है आपको ज्योमेट्री में। नहीं, हर साल की भारतीय इस साल भी हाँ सॉरी, गलती कर दिया। हर दिन की भांति इस दिन भी मैथ की शुरुआत ज्योमेट्री से है ना। हाँ तो देखिए, हाँ का कुछ कर रही है आज जो नहीं आई है काली उली सब। तो एक बात आप भी सुन लीजिए ध्यान से, और उन माता पिता भी आप सुन लीजिए कि जो बाल बच्चे आपके पढ़ने नहीं आ रहे हैं तो आप उनको भेजे। ना भेजिएगा तो इनके जिम्मेदार मास्टर साहब नहीं हैं, इनके जिम्मेदार आप खुद हैं। इसलिए हमें आपसे निवेदन है कि आप अपने बाल बच्चे को सही समय पर स्कूल भेजे, कोचिंग भेजे। चलिए हम शुरुआत करेंगे अपने 6.2। हाँ अच्छा, क्वेश्चन दिए थे, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बनाए कि नहीं बना है? फिर से कायदा बता दे, बताना है कोई बात नहीं। 6.2 चल रहा था हमारा, और कौन वाला था ये 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा है, देखो 5 नंबर को। ये देखो ऐसे है, ऐसे है ना, और क्या है, ऐसे है, और ये त्रिभुज है। त्रिभुज है ना, इसे नाम क्या क्या धरा है? ए बी सी डी पी। हाँ कौन एक्स है? ई ई वाई है, ई वाला ई एक्स है, यहाँ 127, और ये वाला 50 डिग्री। ठीक है, अरे हमको त्रिभुज के मान निकालना है, मतलब एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। एक्स और वाई का मान दोनों निकालना है। देखिए हम ये देख रहे हैं कि ए बी, कौन? ए बी एक तिर्यक रेखा, सॉरी ए बी एक्स और ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। ए बी समानांतर क्या? सी डी। ए बी समानांतर सी डी एक क्या है? रेखा है, रेखा है। और इसको देखो, एक पी और आर, एक देखो एक तिर्यक रेखा काट दिया। क्या? हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हम इधर से चल रहे हैं, जैसे ऐसे है और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दिया, तो हम जानते हैं कि सर ई कोणमा और ई कोणमा क्या हो जाता है? बराबर। किससे? अंतःएकांतर से। तो हम ये लिख रहे हैं कि कोण ए आ पी आ क्यू, कोण ए पी क्यू। तो देखो कोण ए पी क्यू बराबर होगा कोण पी आर डी, पी आर डी के। तो इसीलिए हम लिखे कोण पी आर डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं डी आर पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लिखे देखो, अब लिखे ए पी क्यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू पी ए। तो दोनों क्या है? बराबर होंगे। किससे बराबर होंगे? किससे बराबर होंगे? अंतःएकांतर से। देखो अंतःएकांतर कौन है? अंतःएकांतर, अंतःएकांतर, अंत। हाँ जब देखो, जब पी आर डी, जब पी आर डी कितना है? बोलो कुछ कौन डी नहीं होगा? पी आर डी कहे ना होगा, ई वाला होगा, ये वाला होगा, मारे इधर 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 होगा, ई वाला होगा, ई होगा, ई ना होगा जी, तो इधर से ना होगा। तो ई बराबर ई कौन ना होगा? ई होगा, ई ना होगा।
तो पी आर डी इधर न जाएगा, ये ना कौन है, तो इधर न चलेंगे, इधर आता तब ना इधर चलते, इधर आता ऐसे रहता था ना पी आर क्यू चलते, इसके लिए है ना निधि, नहीं समझे, नहीं समझे क्या? हाँ तो बोलो, देखो हमको ई कौन लिखना है, तो ये कौन लिखना है, तब पी आर डी न करेंगे, ई न लिखना है, हाँ ई लिखेला रहता तब हम चलते पी आर क्यू में, ई रहता तब नहीं, हाँ देखो ये था, तो ये आया था ए पी क्यू किए हैं, बोलो होता है, बोलो, तो ये तो फिर 180 करवे करेंगे, रेखा निकालेंगे तो ये तो 180 करवे करेंगे, दो को आसन कोण हो जाएगा तो 180 करवे करेंगे। फिलहाल में हमको ये कोण और ये कोण बराबर कर रहे हैं अंतःकांतर से, तो हम इसीलिए लिखे थे ए पी क्यू मतलब ई कोण में, और फिर पी आर डी मतलब ई कोण में, और ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर होते हैं, किससे, अंतःकांतर से। मतलब देखो जब ये पी आर डी कितना है 127, तो यह भी कितना होगा, हाँ तो देखो ए पी क्यू कितना होगा 127 होगा। अब देखो ए पी क्यू को देखो, तो ए पी क्यू में दो गो है, एगो इतना दूर है 50 दिया है, लेकिन हमको यहाँ तक लिखना है, ये तो यहाँ तक का मान लाए हैं हम 127 यहाँ तक का मान है, ठीक ना, तो इतना दूर है 50 और टोटल है 127, तो 127 से 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा 77, कितना 77, और ये देखो 77 कल वाला याद था उसका 77, ठीक है 77 आ गया, इतना है ये है, और टोटल है 127, हाँ अच्छा 77, ये देखो, या देखो ऐसे हम बताए थे कि एक रेखा है और इस पर एक कोई रेखा आ गया, तो एक कोण दो कोण, दो कौन सा कोण बना, आसन कोण, और आसन कोण का योग कितना डिग्री होगा, तो देखो ये आसन कोण है कि नहीं है, या ऐसे नहीं करेंगे तो कहेंगे कि सर सी आर डी, तो यह एक क्या है, या क्यू आर डी एक रेखा है, और या सी डी एक रेखा है, और सी डी एक रेखा है, तो एक रेखा है तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा, 180 बनाएगा ना, 180 में से देखो ये वाला दिया है कोण में कितना 127 दिया है, तो ई वाला कितना बचेगा, ई वाला कितना बचेगा 55, कितना 53, कितना 53, आई देखो 77 है, और ये कितना हो गया 53, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री है 180, मतलब कोण वाई जोड़ कोण कितना x से, और जोड़ के कोण कितना ये r कर देते हैं, कोण कितना r बराबर कितना 180, कोण p कितना मतलब कोण y कितना, बोलो तो 77, कोण x, तो x तो निकालना है, तो x के छोड़ देते हैं, कोण r कितना निकाले हैं 53, तो यहाँ 53 रख दिए, बराबर 180, 77 आप 53 जोड़ेंगे, 77 53 जोड़ेंगे, आई दोनों उधर चलेगा तो माइनस में, इसीलिए कोण x बराबर 180 माइनस 77, 180 माइनस 77, और फिर ये भी माइनस 53, इसलिए 180 माइनस में जोड़ो दोनों को 130, और इसीलिए कितना डिग्री 50 डिग्री, x कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री, हमारा x का मान निकालना था, y का भी मान निकाल दिए, y का भी मान निकाल दिए, x का भी मान निकाल दिए, आंसर हो गया। में कहा है कि क्वेश्चन में लगता है कितना है 6 है, बहुत आसान है, ठीक ना, कहा है PQ एक दर्पण है, PQ एक दो गो दर्पण है, कितने दर्पण है 2 दर्पण, PQ और RS, PQ और RS 2 गो दर्पण है, और दोनों दर्पण में एक दूसरे के समांतर है, दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर है, देखो हमने समांतर रख दिया, दोनों दर्पण PQ और RS दर्पण है, और दोनों एक दूसरे के, हमको सिद्ध कर देना है, हमको क्या करना है सिद्ध कर देना है कि AB समांतर क्या है CD, मतलब ई वाला लाइनवा और ई लाइनवा का क्या है समांतर, दोनों बराबर है, समझ गए, अरे तो हमको देखने लग रहा है कि बराबर, हमको सिद्ध करना है कि बराबर है कि नहीं है, समझ गए
क्या करना है? हाँ 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 हाँ। एगो बात जानते हैं आप, एगो बात जानते हैं, यह एक होता है दर्पण, और ये आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को और जाने वाली किरण को आप बीच में खींचा गया आपतन बिंदु, इसी को अभिलंब कहते हैं। और ई बनता है कौन सा कोण? आपतन कोण। ई कौन सा कोण? इसी को हम कोण आई कहते हैं, और इसी को कोण हम आर कहते हैं। हम जानते हैं कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, परावर्तन के नियम से। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो देखो ये देखो, ये किरण जा रही है, यहाँ से किरण जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? सतह से टकराई, सतह से वापस लौट गई। तो ये गई तो कौन सी किरण? आपतित किरण। आई तो कौन सी किरण? तो क्या यहाँ पर कोण बनाई कि नहीं बनाई? क्या यहाँ एक अभिलंब हुआ कि नहीं हुआ? तो जब अभिलंब हुआ प्यारे छात्रों, तो क्या ये कोण आई बना कि नहीं बना? क्या कोण आर बना कि नहीं बना? तो क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से टकराई, आप फिर यहाँ से चली गई, फिर यहाँ एक अभिलंब बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना? बना। और ई वाला को हम कहते हैं फिर से कोण आई, फिर से कोण आर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, यहां से बातों को समझो। इसको एक है, एक बार है, तो इसको मान लेते हैं I1, इसको क्या कर देते हैं? R2, I1 और R2, क्योंकि एक है दो है। हम देखो, क्या ये बात समझ गए? हम पहले चलेंगे परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? जब ई कोण, जब देखो, यदि जब ए बी सी, बताओ पूरा कोण, ई पूरा कोण और इहो वाला पूरा कोण, ई वाला पूरा मतलब ए बी सी बराबर बी सी डी, जब बराबर हो जाएगा तब हम कह देंगे कि तब हो जाएगा ए बी समानांतर क्या? सी डी। यही दो कोण को हमको बराबर करना है। कैसे करेंगे? ये बात पूछा गया सवाल, बढ़िया से देखना। और ये पेचीदा भी है, इसको मैं टाली तो समझाने के लिए किए थे। हम चल रहे हैं परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के काली परावर्तन के नियम से, हाँ हाँ, परावर्तन के नियम से क्या ये कोण आई बराबर कोण आर होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हम लिखे कि कोण आई बराबर कोण आर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। क्या ये फिर यहाँ क्या कोई I1 बराबर क्या कोण R2 होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए कोण I1 बराबर कोण क्या? समीकरण नंबर 2। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो यहाँ से ये बातों को देखो, यह देखो, यह एक ऐसे एक तिर्यक रेखा जा रही है, ये देखो ऐसे ऐसे है ना। और ई वाला को देखो, इसको खाली इसको देखो, समझ गए? ये देख रहे हो? मतलब देखो, ई वाला कोण, ई वाला कोण और ई वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? किससे? अंतःएकांतर से। होगा कि नहीं होगा? नहीं बुझा रहा है तो संगत जी, हाँ है ना, ठीक है ना। तो मतलब देखो, मतलब इस तरफ के और इस तरफ के, ये होता है ना, होता है। तो ये कोणमा और ये कोणमा, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ये कोण ये कोण। तो देखो हम लिख रहे हैं, ये क्या लिखेंगे हम? देखो कि कोण, ये कोण हमको लिखना है ना, और फिर कौन? ये कोण। मतलब देखो कोण बी सी और आर, ठीक है ना,
कौन बी और सी और आर इक्वल हो जाएगा। आगे को लिखे कौन बी सॉरी कौन सी और कौन बी और कौन कौन क्यू, तो ई कौन हो जाएगा। नहीं समझे? देखो एक बार लिखेंगे हम कि कौन सी आ कौन बी आ कौन क्यू, ठीक है। तो देखो कौन सी आ कौन बी आ क्या क्यू बराबर होगा, देखो कौन बी आ सी आर के, बी सी आर के, तो कौन बी सी आर के किससे, अंत एकांतर से। अंत होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे देखो अंत एकांतर से, अंत एकांतर। अब देखो ये टोटल की बात करें, ये देखो यहां से, ये देखो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ही दिया है टोटल, ये यहां से यहां तक ऐसे अगर हम कर दें, टोटल यहां से कर दें, तो ये टोटल के इतना दूर तक ये 90 है ना 90 जी, इतना दूर तो यहां से यहां तक लेता, यहां से यहां तक 90 है, यहां से यहां तक कितना 90, और इतना दूर क्या है आर है, इतना दूर आर है। ये फिर देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा 90, और इतना दूर क्या है कि नहीं है। तो देखो हम ये लिख रहे हैं इसको टोटल, देखो इसको लिख रहे हैं कि 90 माइनस कितना आर, तो क्या ये वाला कोण बचेगा ना, इतने बचेगा, तो होगा नहीं वाला बात। तो 90 माइनस क्या आर बराबर, ये देखो फिर ये टोटल यहाँ 90 हो जाएगा, और 90 में से क्या आई घटा देंगे तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए फिर से हम कहते हैं कि 90 माइनस आई वन है ना, तो 90 माइनस क्या I1, क्या कोई दिक्कत है? 90 माइनस I1, ठीक है ना। आइए देखो ये ठीक है 90 माइनस ये, ठीक है क्या? तो अब देखो ये देखो ये 90, ये क्या 90, और इधर भी 90, ये 90 को इधर ले आएंगे तो कट जाएगा, कटेगा बराबर की इस तरह बराबर बराबर आता है, तो 90 90 क्या हो गया कट गया, देखो माइनस माइनस भी कट गया। क्या आर बराबर कौन क्या I1 हो गया कि नहीं हो गया, और इस समीकरण कितना हो गया तीसरा, समीकरण 3। हम बताए थे आपको कि जब सब एक दूसरे की रेखा जब ई और ई बराबर है, एल एम एन, जब ई और ई बराबर है, ई और ई बराबर है तो सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसीलिए देखो कोण आई कोण आर बराबर है, कोण I1 कोण R2 बराबर है, कोण आर कोण एल I1 बराबर है, इसीलिए सब बराबर हो जाएगा, सब क्या हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा कि कोण I1 बराबर कोण आर बराबर कोण क्या I1 बराबर कोण R2, सब बराबर हो गया। जब सब बराबर हो गया तो देखो इस तरफ के और इस तरफ, मतलब इसको हम जोड़ भी सकते हैं, दोनों मिलकर के बराबर कोण बना देगा, दोनों मिलेगा ना। तो देखो अगर हम कोण I जोड़ कोण R कर दे, कोण I जोड़ कोण R, इधर भी कोण I1 प्लस कोण क्या R2, तो कोण I1 और R, तो कोण I1 और कोण R क्या कोई ये बी वाला पूरा कोण बना देगा। तो ये देखो कोण ABC बना कि नहीं बन गया, तो देखो कौन बन गया ABC, बराबर देखो I1 और R2 क्या बना दिया, तो ये I1 R2 बना दिया BCD, और जब ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया तो ये AB बराबर क्या हो गया CD भी हो गया, ये AB समांतर, सॉरी AB समांतर CD हो गया, यही हमको सिद्ध करना था, इसलिए AB समांतर क्या CD प्रूफ है। अरे सिद्ध हो गया, रुक आप पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो समाप्त हो गया 6.2 समाप्त हो गया। अब स्वागत है आपको कुछ प्रमेय में, या कुछ प्रमेय को आप बढ़िया से देखिए, है ना। हमको चलना है त्रिभुज का कोण, हाँ त्रिभुज का कोण योग गुण, यही ना, त्रिभुज का कोण योग गुण, यही पढ़ना है हमको, यही ना पढ़ना है।
ई पढ़ना है तो बढ़िया से देखेंगे। कैसे? बढ़िया से देखो, प्रमेय है 6.7। प्रमेय कितना? प्रमेय है 6.7 को देखो अच्छे तरीकों से। कहा गया है प्रमेय 6.7 में कि किसी त्रिभुज के कोनों का योग, किसी त्रिभुज के कोनों का योग। यहाँ इसने गलती कर दिया, उसको कहना चाहिए था किसी त्रिभुज के अंतः कोनों का योग कहना चाहिए था। देखो कोई किताब में लिखा है क्या अंतः कोण लिख दिया? दिखा है? नहीं लिखा है क्या? अंतः कोण नहीं दिया, अंतः कोण जा कर दीजिए, है ना। हाँ, किसी त्रिभुज के अंतः कोनों का योग इसने दिया है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोनों का योग, किसी त्रिभुज के अंतः कोनों का योग कितना डिग्री कहा है इसने? हाँ, किसी 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। मान के चलो कि कोण ए है, कोण बी है और कोण क्या है? सी है। कोण ए बी और कोण सी है। तो ई देखो यह एक बना अंतःकोण एगो, एक यह बना अंतःकोण दूगो और यह बना कोण तीन गो अंतःकोण। अंतःकोण बना ना। और यह तीनों अंतःकोण मतलब कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ये कहा प्रमेय 6.7। प्रमेय 6.7 कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ताकि एगो त्रिभुज बनाए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो गया? 180 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़ जाए। ओके, दिस पॉइंट इज ऑफ द लोडेड। अरे लोड करो इसको। देखिए प्रमेय नंबर 6.8, प्रमेय नंबर 6.8। हाँ, वो नहीं बताना है, वो सब तो सीध क्या, वो नहीं बताना, वही तो बता रहे हैं, वही तो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.8। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जा रही है। देखो एक त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोनों को योग के अच्छा ये बात का। हाँ देखो, यदि एक त्रिभुज है, यदि क्या है ये? यदि एक त्रिभुज है और मान के चलो कि इसका नाम ए बी सी है, तो बढ़िया सीखो इसको, है ना। और चलो, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, ठीक है ना। खाली देखो, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाए, देखो त्रिभुज में कितना भुजा है? 1 2 3। किसी भी त्रिभुज से कोई एक भुजा को बढ़ाई जाए, मेरा मतलब कि इधर से भी बढ़ा दो, इधर से भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो या इसको भी बढ़ा दो, तीनों तरफ जन्ने मन तने से बढ़ा देना है। मान के लिए कि हम इधर से बढ़ा दिए, इधर से बढ़ा दिए तो ई क्या बना? ये वो कोण बना ना। और यही कोण को हम कहते हैं बहिष्य कोण। क्या कहेंगे? बहिष्य कोण। देखो बहिष्य कोण, इसी पर एक गाना भी हमने निकाला था। त्रिभुज के तीन भुजा को, त्रिभुज के तीन भुजा को किसी एक ओर से बढ़ाया जाता है, उसे जो कोण होता है बहिष्य कोण होता है। उसके पास वाले को हमेशा छोड़ देते हैं, इसे जो दूर होता है उसे हम जोड़ देते हैं। नहीं समझे क्या? अरे देखो, तो क्या बात है, मतलब हम देख रहे हैं कि बहिष्य कोण किसे कहते हैं।
बहिष्ठ कोण, आज जो ये बहिष्ठ कोण बना ना, जो ये बहिष्ठ कोण बना, मान के चलो कि देखो ये एक है, ये दो है, ये तीन कोण था, आइए गाँव कौन बना, कितना कोण, चार कोण। तो हम पूछे कि बहिष्ठ कोण कौन है, तो सर चार है, समझ गए ना भाई। अच्छा ये सर आप इन्हीं में बढ़ाए हैं, इधरों हाँ इधरों आप बढ़ा सकते थे, हाँ सर आप इधरों बढ़ा सकते थे, ठीक ना, आप एक रोए ने बढ़ा सकते थे, कौन बढ़ा सकते, मतलब त्रिभुज के तीन गो भुजा है, आई बहिष्ठ कोण का मान, बहिष्ठ कोण का मान, देखो कहा है कि बहिष्ठ कोण बना, बहिष्ठ कोण बना इस प्रकार का बहिष्ठ कोण, दोनों अंत अभिमुख, अंत दोनों अंत अभिमुख, अंत अंत अभिमुख मतलब इसके सामने, अंत अभिमुख मतलब इसके मुंह के सामने, इसको नहीं, ये मुंह के सामने नहीं है, अंतर मतलब कि कोण चार बराबर, कोण एक प्लस कोण दो होगा, और ये होता है अंत सॉरी बहिष्ठ कोण बराबर किसको, इसीलिए हमने बताया आपको, फिर से पर सुनो, त्रिभुज के, हाँ देखो बड़े से एक सुनो, त्रिभुज के तीन भुजा को, त्रिभुज के तीन भुजा को किसी एक को बढ़ाया जाता है, उसे जो कोण होता है वही से कोण होता है, उसके पास वाले को हमेशा छोड़ देते हैं, इसे जो दूर होता है उसे हम जोड़ देते हैं, इसे बहिष्ठ कोण कहते हैं। समझे कि नहीं समझे प्यारे छात्रों, फिर से एक बार देखिए, यदि हम कह रहे हैं कि देखिए यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, यह एक बहिष्ठ कोण बना, ठीक है, यह एक क्या बना, बहिष्ठ कोण बना, है ना, बहिष्ठ कोण बना कि नहीं बना, बना। और ये बताओ ये अगर 80 है, कितना है 80 है, ठीक है, कितना है 80 है, और यदि ई अगर 40 है, ई कोण कितना है 40 है, तो बताइए ई कोण कितना होगा, 40 से होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है सर, क्या होता है सर, हाँ, है ना। तो हमको लगता है कि प्रमेय 6.1 समझे कि नहीं समझे, समझ गए, हाँ 6.8 समझे कि नहीं समझे, क्या कोई दिक्कत है क्या, हाँ दिस पॉइंट इज लोडेड।